नमस्कार। सनातन के कार्यक्रमों में भी जाकर सनातन को अपमानित करना कभी अपने कदम भूलते नहीं। ये सनातन के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता है। कल अखिलेश यादव एक बार फिर कन्नौज आए और कन्नौज आकर उन्होंने कहा कि योगी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। बात भी सही है, जिनके आदर्श औरंगजेब और बाबर हो उनके आदर्श योगी कैसे हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने योगी के कपड़ों के ऊपर सवाल खड़े किए और कहा कि इसके जैसे कपड़े पहनना पड़ेगा। यह भगवाधारी साधु संतों के प्रति इनकी घृणा को दर्शाता है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो न कराए कि आखिर उन भगवाधारी के चरणों में आना ही पड़ता है। शायद इसीलिए अखिलेश जी यज्ञ में आए हुए थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए उन्होंने गौशालाएं बनवाई। सही है अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी गौ माता का सम्मान करती है और आप जिस वर्ग से आते हैं वो भी गौपालक वर्ग है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाएं खुलवाई। लेकिन आप अपने राज्य को याद करो, जब आपके राज्य में गौकुशी केंद्र खुला करते थे, और शायद यही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा आज हो रही है कि आपके खुलवाए गए गौकुशी केंद्र बंद हो गए हैं, उनका स्थान गौशालाओं ने ले लिया है। इसके अतिरिक्त अखिलेश जी ने कहा कि जिस प्रकार से संविधान की चर्चा वो कल करना नहीं भूले। पिछले चुनाव में संविधान को लेकर ही वो वोट मांगने आए थे, लेकिन उनको साथ साथ यह भी बताना चाहिए कि जिस प्रकार से कर्नाटक में उनकी सहयोगी कांग्रेस की सरकार ने वहाँ 4% आरक्षण धर्म के नाम पर ठेकों में दे दिया है मुसलमानों को। ये भारत की मूल भावना, संविधान की मूल भावना का अपमान है। ये संविधान की आत्मा की हत्या है। अखिलेश जी, क्या इसके ऊपर भी कुछ बयान दीजिए कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया कि नहीं किया, कांग्रेस ने संविधान की हत्या की अथवा नहीं की। चौथा, वो कन्नौज के विकास को लेकर भी कह रहे थे हम कन्नौज का विकास कराएंगे। अखिलेश जी, लगभग 1 साल आपको कन्नौज का सांसद बनते हुए लगभग हो गया है। आप देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। आप कन्नौज के लिए कौन सी योजना 1 वर्ष में लेकर आए, आपको यह भी बताना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि 1 साल में आपने संसद के भीतर कन्नौज की समस्याओं को लेकर कोई मुद्दा संसद के भीतर उठाया अथवा नहीं उठाया, कि बस आप केवल कोरी बातें ही करोगे। तो इसलिए अखिलेश जी, आपको मेरी सलाह है, आप सनातन के अगर कार्यक्रमों में जाएं तो सनातन का अपमान न करें। यदि आप अपमान करोगे तो आने वाला समय में आपको जरूर जवाब मिलेगा।